आप देख रहे हैं आपका एजेंडा राजस्थान। किसी भी प्रतिभा को बढ़ाने में सरकार का अहम योगदान होता है, लेकिन राजस्थान की माटी के दो लाल आज इस मदद के अभाव में गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। देश विदेश में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले इन धुरंधरों को सरकार ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। गर्व से सीना चौड़ा कर अपने मेडल दिखाते ये दोनों राजस्थान की माटी के वो लाल हैं, जिन्होंने देश के साथ विदेश में भी राजस्थान का नाम मशहूर किया, लेकिन इन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। दरअसल जयपुर के प्रदीप और विष्णु मार्शल आर्ट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इन्होंने 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक ढाका में हुई अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में दूसरे प्रतिद्वंद्वियों के छक्के छुड़ा दिए और अपनी मिट्टी के मान को भी बढ़ाया। विष्णु ने 54 से 57 किलो वर्ग और प्रदीप ने 51 से 54 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन बावजूद इन्हें दुख है कि सरकार की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिली। सरकार की तरफ से सर उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, मगर अभी सपोर्ट उतना ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये गेम अभी इतना ज़्यादा यहाँ पे राजस्थान में फेमस नहीं है, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मगर उम्मीद करते हैं कि जल्दी सरकार कुछ करेगी इसके। सर मायूसी तो होती है, अब क्या करे सर, इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल जीते मगर राजस्थान सरकार ही भी सम्मान नहीं कर रही, तो मायूसी तो होती है, मगर उम्मीद भी है कि राजस्थान सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी। बहुत खुशी है कि हमने राजस्थान टीम से गए और इंडिया टीम में सेलेक्ट होकर मोताए खेला हमने, और हमने बहुत वहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया हमने, और हमने जुनून था कि हमने मेडल जीत के और अपन राजस्थान सरकार में जाए तो अपना अच्छी तरह स्वागत होता हो कि, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी सम्मान नहीं मिला हमको, ऐसा कुछ भी खास वो नहीं मिला हमको जो हमको मिलना चाहिए था या हमको देना चाहिए था, कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। लेकिन अब इन खिलाड़ियों का मनोबल टूटने लगा है, क्योंकि राज्य सरकार ने इन दोनों खिलाड़ियों को कोई सहयोग नहीं दिया। राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने से इन खिलाड़ियों का मनोबल टूटने लगा है। यहाँ तक कि नेशनल गेम्स में जब इन दोनों का चयन हुआ तो भी सरकार ने इनसे हाथ खींच लिए। मुसीबत की इस घड़ी में इनके कोच श्रीराम चौधरी ने इनका साथ दिया। चौधरी ने बिना फीस लिए दोनों खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी। घर वालों ने भी बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए खुद के जेब खर्च से ही इन्हें मैदान में भेजा। हालांकि बिना सरकारी मदद के ये सब नाकाफी था। 9 प्लेयर्स थे, इनमें से 2 राजस्थान में जयपुर के हैं, जो एक विष्णु और एक प्रदीप। हम दोनों ने हम लोग वहाँ पे काफ़ी अच्छा रेफरेंस था। 500 करीब स्टूडेंट थे और 25 करीब कंट्रीज थे। इनमें हम लोग बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। हम लोगों ने 9 में से 9 गोल्ड हम लोग मिले, और सबसे कुछ हम लोग दोनों बॉयज हम लोग अच्छा मतलब अचीवमेंट मिला। हम लोग गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कर नहीं पा रहे। जो पेरेंट्स कब तक करेंगे? पेरेंट्स तो ठीक है आज कर ले, कल कर ले, आगे तक जो ओलंपिक की जो सपना देखना हमें कम से जो हमें अमाउंट जो चाहिए, हमें सुविधा चाहिए, वो हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जैसे मैं हूँ जब तक हाँ कर रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है, हम जैसे लोग आगे बढ़ के कर रहे हैं, बट वो लोग कैसे करेंगे जहाँ पे उनके पास सुविधा नहीं बिल्कुल भी। उस दौर में जब सरकारें खेल को बढ़ावा देने के लिए बजट में करोड़ों रुपए का फंड देती हूँ, प्रदीप और विष्णु जैसी प्रतिभाओं के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार ये सवाल उठाता है कि आखिर ये रुपए कहां और किसके लिए खर्च किए जा रहे हैं। जसवंत सिंह के साथ श्रीपाल शक्तावत, पल्स NCR, जयपुर। हमारे संवाददाता जसवंत सिंह ने बात की है इन गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों से जिन्हें सरकार से मदद की अब भी दरकार है। गोल्ड मेडल आपने हासिल किया, किस तरह की तो मेहनत आपकी रही, और क्या अब लगता है आपको कि किस तरह के मन में एक टीस होती है कि आपको जो जिस तरीके से आपने राजस्थान का नाम रोशन किया लेकिन सरकार से वो नहीं मिल रहा? सर कंपटीशन बहुत हार्ड थी, बहुत हमने मेहनत भी की थी इसके लिए, बहुत दूर गए थे, पापा मम्मी के सपोर्ट से गए, जबकि सरकार को चाहिए था कि वो हमारी हेल्प करे ताकि अभी जो भी मार्शल आर्ट्स के अंदर आगे बढ़ना चाह रहे हैं जो खिलाड़ी, उन्हें प्रोत्साहन मिले और हमें भी थोड़ा मतलब पुरस्कार मिले ताकि हमारी मेहनत भी हम आगे भी कर पाएँ और घर वालों को भी हौसला नहीं टूटे। आपने बताइए आपने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन अब क्या मायूस कहीं ना कहीं टीस आपके चेहरे पे हम देखते हैं। आपने जब भी हमसे बात करी खुश आप चेहरे से, लेकिन जब भी गोल्ड मेडल को देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक मायूसी हाथ लगती है, टीस है मन में, क्या है? वह मायूसी ये है कि हम जब बांग्लादेश ढाका में वो चैंपियनशिप मार्शल आर्ट चैंपियनशिप खेलने गए तो हम बहुत हंसमुख के और हमने बड़े हौसले लेके वहाँ खेलने गए थे, बट हमने हौसला प्राप्त किया और हमने वहाँ पर मेडल पे कब्जा किया, गोल्ड मेडल पे। बट वहाँ से हम आने के बाद में भी हमको ऐसा लग रहा था कि हमारा वहाँ पे कुछ ऐसा होगा जिससे हमें खुशी होगी और हमारे घर वालों, हमारे मम्मी पापा, इन गाँव वालों को
कि हमारा बच्चा आगे बढ़ा, और राजस्थान सरकार उनको भी ऐसा लगेगा कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, बट हमारे लिए कुछ ऐसा प्रोग्रेस या ऐसा कार्यक्रम नहीं किया गया। जज्बा है लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं, आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें, इन तमाम मसलों पर और बात करेंगे। रुख करेंगे सीधे हमारे संवाददाता जसवंत सिंह का, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। जसवंत, जज्बे को तो सलाम हम जरूर करते हैं, पूरा सलाम हमारी तरफ से है, लेकिन इन बच्चों को सरकार से कोई मदद क्यों नहीं मिल पा रही है? राजस्थान का कि जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने देश में नहीं विदेश में भी अपना राजस्थान का नाम रोशन किया है, पूरे देश को गौरवान्वित किया है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, लेकिन क्योंकि जो राजस्थान सरकार है दावे करती है स्पोर्ट्स में बच्चों को बढ़ावा देने की, लेकिन सम्मान की अगर बात करें तो इनको जीते हुए 1 महीना तक लगभग गुजर चुका है। ये सरकार के दर पे कई बार अपनी फरियाद लेकर जा चुके हैं, लेकिन अब तक इन्हें सम्मान नहीं मिला है। चिंता का विषय असल में यही है, लेकिन इन बच्चों ने क्या किसी सरकारी मुलाजिम से कभी बात की है, और अगर उन्होंने कोई बात की है तो क्या जवाब क्या मिला है उन्हें? जिस तरीके से हमारे इन बच्चों से बात हुई, इन्होंने 2 बार वहां पे गए स्पोर्ट काउंसलिंग में, जहां पे इन्होंने अपनी जो कंपटीशन में फाइट किया है उसके बारे में इन्होंने अवगत कराया। वहां पर जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने इनसे कहा है कि आप अपनी फाइल जमा कराइए, हम इसको दिखवाते हैं। एक ही बार नहीं, 2 से 3 बार इन्होंने अपनी फाइल जमा कराई है, अलग अलग इन्होंने अपनी फाइल जमा कराई है, और उसी के बीच इसमें फाइल जमा होने के बाद भी इनको सिर्फ आश्वासन मिला है कि हम इस पर जल्द ही कुछ कार्रवाई करेंगे, जल्द ही आपको प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन बिल्कुल, ये लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों के हौसले को तोड़ सकता है। सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए का फंड रखती है, देती है, लेकिन वो पैसा कहां जाता है? अगर इन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है, वो राष्ट्रीय मदद नहीं मिल पा रही है, तो पैसा जाता कहां है जसवंत? प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं जिनको कि इस आगे बढ़ने के लिए फंड की जरूरत होती है, सरकार की फंड की जरूरत होती है, वो जो फंड है वो उनके काम में नहीं आ रहा है। ये बड़ा एक सवाल है, और कहीं ना कहीं इस पे जांच भी होनी चाहिए कि जो फंड है अगर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, तो ये आखिर जा कहाँ रहा है? मेरा बड़ा सवाल यही है, बार बार मैं यही इस बात पर ही फोकस कर रहा हूं कि ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, इन पर मान है आपको, इन पर गौरव भी है आपको, आप गर्व कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के अगर ये रवैया रहा तो इन खिलाड़ियों का मनोबल गिर नहीं जाएगा जसवंत? अगर तो हमारी इनसे बात हुई, इनका भी ये कहना है कि इन्होंने जीत तो हासिल कर ली, इनका जो काम था कि मेहनत के इन्होंने जब दिन रात मेहनत करी, और देश में जो ढाका में जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का जो गेम हुआ उसके अंदर इन्होंने राजस्थान के और देश के लिए 9 गोल्ड मेडल जो जिन्होंने जीते हैं, उनमें से दोनों ये जो राजस्थान के खिलाड़ी थे, इन्होंने दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। और इनको उम्मीद थी कि जब ये राजस्थान जाएंगे तो इनको एक मतलब जो सरकार की तरफ से कहे या जो देश की राजस्थान की तरफ से कहे, वो एक सम्मान मिलेगा इनको, मतलब पूरी तरीके से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन 1 महीना गुजर चुका है, ना सरकार के कोई अधिकारी इनसे संपर्क कर रहे हैं, ना जनप्रतिनिधि इनसे कोई संपर्क कर रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं इनके मन में एक ठीस भी आने लगी है कि इन्होंने जिस तरीके से मेहनत करी, राजस्थान का सीना जो गर्व से चौड़ा कर दिया, लेकिन जो सम्मान है उसकी बात करें तो सम्मान इनको नहीं मिल रहा है। जसवंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, तमाम अहम जानकारी के लिए। लेकिन यही वो बात है जो इन बच्चों को, और सिर्फ इन बच्चों नहीं बल्कि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को, ऐसे बच्चों को कचोटती रहती है कि वो अपने जज्बे पर आखिर कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये तो उनकी जिद है जिसको हम सलाम करते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी भी सूरत में बढ़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छा होता कि सरकार जो सिर्फ इन पर नाज और इन पर गर्व ना करे, बल्कि आर्थिक तौर पर इन्हें मदद करे, ताकि ये और आगे बढ़ सके और प्रदेश का नाम और ज्यादा रोशन हो सके। होगी आप तमाम दर्शकों से फिर मुलाकात, लेकिन इस वक्त आपका एजेंडा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।